Good morning, students. This is lecture 1 of cube and cube roots of class 8 मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्यूब्स क्या होते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स कैसे आते हैं और एक परफेक्ट क्यूब क्या होता है। देखिए, तो क्यूब क्या होता है, क्यूब नंबर क्या होता है। क्यूब नंबर अगर हम कहें n इज अ क्यूब नंबर, n हमारा एक नंबर है, उसे अगर हम कहें n इज अ क्यूब नंबर, तो हम उसे लिख सकें इफ वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय m, या फिर आप कह सकते हैं m रेज़ टू द पावर 3। when we say n is a cube number, n एक क्यूब नंबर है, तो हम उसे लिख सकें m रेज़ टू द पावर 3, तब हम कहेंगे कि n हमारा एक क्यूब नंबर है। जैसे अगर हम 8 का एग्जांपल लें, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, या आप कहें 2 रेज़ टू द पावर 3, तब हम उसे कहेंगे कि 8 हमारा एक क्यूब नंबर है। क्लियर। तो ये जो क्यूब नंबर्स हैं ये बड़े ही इंटरेस्टिंग नंबर हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा रामानुजन। रामानुजन जो थे वो एक फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे, हमारे इंडियन ओरिजिन के मैथमेटिशियन थे, जो कि लंदन में मैथमेटिक्स ग्रुप में स्टडी करते थे, अपनी रिसर्च करते थे वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में। तो उनके एक एसोसिएट थे, उनके साथ जो कलीग काम कर रहे थे, उनका नाम था हार्डी, प्रोफेसर हार्डी। वो एक बार टैक्सी में उनसे मिलने गए, टैक्सी के अंदर उनसे मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने बताया रामानुजन को जाकर कि मैं एक टैक्सी में आया हूँ जिसका जो नंबर है वो था 1729, और उन्होंने कहा, हार्डी ने कहा, इट इज अ बोरिंग नंबर, ये एक बोरिंग नंबर है, इसके बारे में कोई भी खास बात नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तब रामानुजन ने तभी इंस्टेंटली कहा कि 1729 जो हमारा 1729 है वो सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसे हम सम ऑफ टू क्यूब्स, सम ऑफ नंबर ऑफ टू क्यूब्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1729 को लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 10 प्लस क्यूब ऑफ 10 प्लस क्यूब ऑफ 9 एंड क्यूब ऑफ 12 प्लस क्यूब ऑफ 1। इन दोनों फॉर्म में सबसे छोटा नंबर जिसे हम दो क्यूब्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रामानुजन ने तभी कहा। तो ये बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं क्यूब नंबर्स के बारे में जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। क्लियर। ये जो जैसे हम क्यूब नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्यूब नंबर्स लिखे हुए हैं, क्यूब ऑफ 1 to 10 तक, क्यूब ऑफ 10 तक। क्यूब 1 का क्यूब होता है हमारे पास 1, 2 का क्यूब 8, क्यूब ऑफ 3 27, 4 क्यूब ऑफ 4 64, क्यूब ऑफ 5 125, क्यूब ऑफ 6 216, क्यूब ऑफ 7 343, क्यूब ऑफ 8 512, क्यूब ऑफ 9 is 729। क्लियर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि जो हमारा क्यूब नंबर होता है उसके प्राइम फैक्टर्स किस तरीके के होते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हम नंबर ले लेते हैं 260, हमने क्यूब ऑफ 6 ले लिया 216, हम इसके 216 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 108 54 27 9 3 3 3 1, ये सभी प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे 216 के। तो 216 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे एक क्यूब नंबर 216 एक क्यूब नंबर है, 6 का क्यूब है, 216 इज अ क्यूब नंबर। एक क्यूब नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमेशा 3 के ग्रुप में होंगे। दे आर इन अ ग्रुप ऑफ 3, इन अ ग्रुप ऑफ 3, 3 के ग्रुप में होंगे वो एक। इसके बाद अगर हम बात करें ये लिखना चाहें तो क्यूब ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, एंड क्यूब ऑफ 3 को लिख सकते हैं हम 3 रेज़ टू द पावर 3। ये हमेशा हमारे पास 3 की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। अब 216 को हमने इसलिए ये लिखा। क्लियर। ये है 216 के फैक्टर्स। आगे हम बात करते हैं एक परफेक्ट क्यूब और एक इम्परफेक्ट क्यूब की, कि एक परफेक्ट क्यूब क्या होता है और एक इम्परफेक्ट क्यूब क्या होता है। अगर हमारे पास नंबर है 432, जो कि 2 टाइम्स है 216 का, 216 से 2 टाइम्स है 432, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 into 3 into 3 into 3, ये होंगे इसके फैक्टर्स।
अब यहाँ पे जो पेयरिंग है वो यहाँ पर 2 की पेयरिंग हो जाएगी और 3 की पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन जो ये 2 है हमारे पास, ये जो 2 है हमारे पास, इसका कोई भी बाकी पेयर नहीं होगा। तो अब क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसे डिवाइड करें, 430 को 2 को एक नंबर से डिवाइड करें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? इट कैन बिकम अ परफेक्ट क्यूब। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनके 3-3 के पेयर सिर्फ 2 और 3 के बने हैं, जो यहाँ हमारे पास 2 पेंडिंग है, इसका पेयर फॉर्म नहीं हो रहा, पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा 3-3 फैक्टर्स का, तो 432 इज इम्परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब कब होता है? ये परफेक्ट क्यूब तब होता है जब यहाँ पर ये जो 2 है इसका भी 2-2 पेयर बने होते हैं, ये 2 नहीं होता। तो क्या हम 432 को बना सकते हैं परफेक्ट क्यूब बाय डिवीजन? क्या डिवीजन से बना सकते हैं हम? श्योरली बना सकते हैं। अगर हम 432 को डिवाइड कर दें 2 से, 432 को डिवाइड कर दे 2 से, तब हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये जो फैक्टर्स हैं ये अब हमारे पास, हमारा 432 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वल हो जाते हैं 216 के, और 216 ये क्या है? परफेक्ट क्यूब। 216 इज द परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड करके 2 से डिवाइड किया हमारे इन फैक्टर्स को, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो नंबर बन गया वो बन गया एक परफेक्ट क्यूब। अगर यहाँ पर इंटू 3 और होता, एक एडिशनल 3 और होता हमारे पास, तब सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने 2 से डिवाइड किया तब यहाँ कुछ और नंबर होता, यहाँ पे जो भी नंबर होता उसको हम डिवाइड कर देते 6 से। 6 से क्यों डिवाइड किया? जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जो एक्स्ट्रा है, जो 2 ग्रुपिंग में नहीं है 3 की ग्रुपिंग में, वो 2, एंड ये 3 जो 3 की ग्रुपिंग में नहीं है वो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? अब इन्हीं एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं और हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से हम मल्टीप्लाई करके अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर, बाय अ प्राइम फैक्टर, किसी प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, एक प्राइम फैक्टर से या 2 प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम इन्हें परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर है वो 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पे ये जो नंबर है 2 एंड 3 ये एक्स्ट्रा नंबर है हमारे पास, इनका 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो 3 का पेयर हम कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं? यहाँ पर देखिए 1, एक तो 1 2 और 1 3 हमारे पास। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर 2 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 into 3 रेज़ टू द पावर 3 into 2 रेज़ टू द पावर 2 into 3 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 into 3 रेज़ टू द पावर 3। अब हमारे पास जितने भी फैक्टर हैं वो सभी 3 के पेयर में हैं, 3 के पेयर्स में हैं सर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम इजीली अपना क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर परफेक्ट क्यूब बना दिया है, जो एक इम्परफेक्ट क्यूब था उसको हमने परफेक्ट क्यूब बना दिया। अब यहाँ पर हमने 2 मेथड यूज किए। फर्स्ट डिवीजन के अंदर हम जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर है उससे हमारे नंबर को डिवाइड कर देंगे। 2 और 3 एक्स्ट्रा फैक्टर थे तो 432 को हम 2 और 3 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय फैक्टर में क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर है 2 और 3 यहाँ पर जैसे एक्स्ट्रा फैक्टर हैं, उन्हें ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे उनका भी पेयर बन जाए, 2 और 3 का भी ग्रुप बन जाए 3 फैक्टर्स का। इससे हमारा जो नंबर है वो बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? So students, this was all for today's lecture, lecture number 1. Next lecture 2 में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं टू फाइंड क्यूब रूट क्या होता है और डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं हमारे क्यूब रूट को फाइंड करने के लिए। थैंक यू।